रिच व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड के जो भी पैरामीटर्स है उससे वो बाहर है, तो वो अपना राशन कार्ड या तो खुद सरेंडर कर देंगे या जो विधिक प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग उसका राशन कार्ड डिलीट करेंगे। तब तक आप लोग सरेंडर कर दीजिए। और इसमें बड़ी अच्छी स्थिति है कि जनता की तरफ से इसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। सरकारी सेवा में है, वो भी राशन कार्ड ले रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड होल्डर हैं, वो इनएलिजिबल हैं राशन कार्ड के लिए, अयोग्य हैं, अपात्र हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन उठाने के लिए राशन कार्ड का होना अनिवार्य होता है। अब राशन कार्ड के लिए सरकार की नई गाइडलाइन आई है। किन लोगों को राशन कार्ड मिलना है, किनका बना हुआ राशन कार्ड को निरस्त करना है, इसको लेकर गाइडलाइन आई हुई है। हम इस वक्त मौजूद हैं जमुई में और जमुई में हमारे साथ मौजूद हैं जमुई के एसडीएम अभय कुमार तिवारी जी। बात करते हैं उनसे। सर, क्या गाइडलाइन आया है राशन कार्ड को लेकर? राशन कार्ड को लेकर कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है, पहले से चलती हुई गाइडलाइन ही है। मेनली हम लोगों का विभाग से एक निर्देश है और एक ड्राइव है कि यदि कोई रिच व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड के जो भी पैरामीटर्स है उससे वो बाहर है, तो वो अपना राशन कार्ड या तो खुद सरेंडर कर देंगे या जो विधिक प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग उसका राशन कार्ड डिलीट करेंगे। तो ये सर, ये क्या जो तय किया गया है क्राइटेरिया, ये क्या है, किस तरह से इसको? राशन कार्ड होल्डर के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज़ है, जैसे घर का क्राइटेरिया है, इनकम का क्राइटेरिया, एक फिक्स इनकम होना चाहिए। अभी हाल ही में बहुत सारे मामले देखे जा रहे हैं कि कई सारे लोग सरकारी सेवा में हैं, वो भी राशन कार्ड ले रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड होल्डर हैं, वो इनएलिजिबल हैं राशन कार्ड के लिए, अयोग्य हैं, अपात्र हैं। तो ऐसे लोगों को, या जो कार होल्डर्स है, 4 व्हीलर्स से आ जा रहे हैं, लाइफ काफ़ी रिच है, वो भी राशन कार्ड का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो राशन, जो सरकारी राशन है, वो गरीब लोगों के लिए है, गरीबों के कल्याण के लिए है। तो सरकार का ये मानना है कि अब इन लोगों को आप बाहर करिए, प्रॉपर नोटिस करिए, नोटिस के बाद आप उनका समय दीजिए, अपना जांच करा के इनको डिलीट करिए, इनके राशन कार्ड को। कई सर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने राशन कार्ड बनवा रखा है और कई उपयोग सर राशन कार्ड के आते हैं, पासपोर्ट वगैरह में कहा जाता है कि ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो इससे प्रभावित नहीं होगा कुछ? बिल्कुल प्रभावित होगा, लेकिन जहाँ भी, जैसे देखिए पासपोर्ट की आपने बात की, तो पासपोर्ट में राशन कार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग एक पहचान पत्र के रूप में होगा। तो पहचान पत्र के रूप में आजकल आधार है, बिना आधार के पासपोर्ट नहीं बनता। दूसरा, जैसे आवास योजना में है, तो आवास योजना भी गरीबों के लिए है। जब आप गरीब ही नहीं रहे तो फिर आवास योजना का लाभ भी आपको नहीं मिल पाएगा। साथ ही राशन कार्ड इसलिए भी उसमें मैंडेटरी किया जाता है कि राशन कार्ड गरीब लोगों को ही मिला है, तो आप इसको मैंडेटरी करके एक लेयरिंग कर लेंगे, एक स्क्रीनिंग कर लेंगे कि इसमें गरीब व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जैसे अभी आयुष्मान कार्ड के लिए राशन कार्ड की ज़रूरत होती है, उसके लिए एक लिस्ट है, साथ में राशन कार्ड भी मांगा जाता है। तो यदि हटता है तो जाहिर सी बात है उन योजनाओं का भी बेटर टारगेटिंग होगी, ज़्यादातर वो गरीबों के पास पहुँचेंगी। तो इसका मतलब एक मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट ही होने वाला है जनता के लिए। ये सब पूरे राज्य में चल रहा है या अभी जमुई? ये स्टेट लेवल की ही चीज़ है। स्टेट खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा एक पत्र दिया गया है। तो अनुमंडल स्तर पे लगभग पूरे राज्य में अनुमंडल पदाधिकारी ये ड्राइव चला रहे हैं और पूरे राज्य में प्रयास किया जा रहा है कि जो भी अमीर व्यक्ति है, जो रिच है, अफ्लुएंट है, उसको इस सिस्टम से बाहर किया जाए। अभी सर बहुत से लोगों ने सर कार्ड बनवा कर रखा है और उसको राशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, राशन उससे नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कार्ड उनका बना हुआ है। क्या फ़र्क पड़ता है? ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। ये जो हम लोगों का ड्राइव चल रहा है इसलिए भी चल रहा है क्योंकि सपोज दैट कि यदि 100 लोगों के पास राशन कार्ड है, उसमें 7 लोग राशन नहीं ले रहे हैं, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज उससे प्रभावित होता है। तो हर ज़िले का डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज सिर्फ इसलिए कम हो जाता है कि कुछ ऐसे लोगों के पास राशन कार्ड है जो राशन नहीं लेना चाहते हैं। तो इस ड्राइव के बाद ऐसे लोग हटेंगे सिस्टम से और ओवरऑल खाद्यान्न वितरण का परसेंटेज भी सुधरेगा। तो ये भी एक बेनिफिट होगा कि ज़्यादा हमारा पीडीएस अधिक सक्षम और लक्षित होगा। जनता में सर क्लियर मैसेज जाए, कुछ गलत मैसेज न जाए, इसके लिए उन्हें क्या संदेश सर देना चाहते हैं? जनता के लिए यही है कि ये गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं हैं और यदि आप अफ्लुएंट हैं, रिच हैं, तो स्वतः ही आपके लिए समय दिया गया है
आप अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दीजिए। जो भी व्यक्ति गरीब है उसको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोगों का पूरा भी उद्देश्य रहेगा कि कोई गरीब किसी भी परिस्थिति में बाहर ना हो। इसके लिए चाहे जितनी एक्सरसाइज करनी पड़े, नोटिस सर्व करनी पड़े, इसलिए आप लोग रिलैक्स रहिए। एक ड्राइव है, इसमें पूरा सहयोग करिए। कैसे सर तय करेंगे, एक बार विस्तार से इसको बताते थोड़ा कि किन किन लोगों को इससे अलग हो जाना चाहिए, राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए, या फिर उनसे किस तरह की कार्रवाई उन पर हो सकती है अगर नहीं सरेंडर करते हैं, किन के पास ये रहना चाहिए? फ़िलहाल तो देखिए हम लोग एक सर्वे करा रहे हैं। सर्वे 2 स्तरों पे हो रहा है। कुछ हम लोग आधार कार्ड से देख रहे हैं कि जो लोग कुछ ऐसी सर्विसेज लिए हैं जो डायरेक्टली उनको राशन से बाहर कर रही हैं, तो ऐसे लोगों का आधार हम चेक करके ग्राउंड पे अपने फंक्शनरीज को भेजकर और जांच करा रहे हैं। जांच कराने के बाद जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पे हम उनको नोटिस करेंगे। नोटिस का जो 1 सप्ताह का अभी विंडो दिया है, उसके बाद नोटिस की प्रक्रिया शुरू होगी। नोटिस के उपरांत उनको एक समय दिया जाएगा, वो जवाब देते हैं। उनका जवाब यदि संतोषजनक पाया जाता है तो ठीक है, असंतोषजनक पाने की स्थिति में उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस वही है। हम लोग सर्वे किए भी हैं और आने वाले समय में भी सर्वे कराया जाएगा। क्या क्या श्रेणी सर रखा गया है? जैसे अभी आपने बताया कि सरकारी नौकरी, 2 मंजिला मकान, या इस तरह की बात? इसका पूरा एक पत्र है विधिवत, उसमें सरकारी नौकरी और 2 मंजिला मकान या फिर जैसे 3 कमरे का मकान है, कुछ इनकम का भी स्लैब है, इस तरह करके बहुत सारे एक्सेसरीज, व्हीकल वगैरह की भी बाउंडेशन है। तो वो सारे क्राइटेरिया है, पत्र के माध्यम से और नोटिस के माध्यम में जनता को सूचित किया गया है ऑलरेडी। तो उन सब क्राइटेरिया के जो बियॉन्ड होंगे हमारे कर्मी जाएंगे, उसको देखते हुए एक चेकलिस्ट उनको दी गई है, उस पर जाँच करेंगे, जाँच करके लाएँगे। राशन कार्ड सर बन रहा था या बन चुका है बहुत से लोगों का, क्या ज़रूरत सर आ पड़ी जो इस तरह का ये किया जा रहा है? ये पूरा एक सिस्टम है। सिस्टम को समय समय पे दुरुस्त करते रहना चाहिए। राशन कार्ड अभी भी बन रहा है, ऑनलाइन राशन कार्ड। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अभी तक राशन कार्ड की जो सर्विस है आरटीपीएस में तो शामिल है ही, इसके साथ नया राशन कार्ड बनाना ऑनलाइन कर दिया गया है। अब जनता चाहे तो सीधे कैफ़े में जाए और अपना अप्लाई कर दे राशन कार्ड, वो हम लोगों के पास आ जाता है, हम लोग जांच करके उसको बना लेंगे। तो अब उसको ब्लॉक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही आसपास के किसी बाज़ार में वो जाके राशन कार्ड बनवा लें। तो ऐसे राशन कार्ड नियमित तौर पे बन रहे हैं। कोविड के समय ह्यूज क्वांटिटी में राशन कार्ड बने थे, मतलब जो लोग भी बाहर से पलायन करके आए थे वो सारे लोगों को कोशिश किया गया था कि इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाए। तो राशन कार्ड की संख्या में क्वांटम जंप हुआ है। तो अब ये सिस्टम के डिमांड है कि एक बार आप रुकिए और क्रॉस चेक कर लीजिए कि जो हमने राशन कार्ड बनाया है वो सटीक तो है, टारगेटेड प्रॉपरली है कि नहीं। तो उसी के तहत ये ड्राइव चलाया जा रहा है। तो ज़रूरतमंद है सर, उनको तो घबराने की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरतमंद को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं के लिए ये पूरा सिस्टम है, उन्हीं के लिए ड्राइव चलाई जा रही है कि जो ज़रूरतमंद है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाभान्वित हो सके, हम नए लोगों को और सुविधाजनक स्थिति में ऐड कर सके। जो हमारा कार्पस है, जो हमारी संसाधन है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकें, इसी के लिए पूरा ड्राइव है। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ जमुई के एसडीएम अभय कुमार तिवारी, बता रहे थे, पूरी बात इन्होंने बताई। गरीबों को या जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें ज़रूरत है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जो रिच हैं उसके लिए क्राइटेरिया तय किया गया है, उनसे सरेंडर करने के लिए कहा गया है। ये डेट सर कब तक है सर? 20 तारीख तक, आपको 20 तारीख तक प्राइमरी डेट दी गई है। 20 मई तक? हाँ, 20 मई तक। तब तक आप लोग सरेंडर कर दीजिए। और इसमें बड़ी अच्छी स्थिति है कि जनता की तरफ से इसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। लगभग सारे ब्लॉक से हमको सूचना आ रही है कि लोग खुद आ रहे हैं पूछ के और सरेंडर कर रहे हैं अपने राशन कार्ड। तो हमें तो उम्मीद है कि अच्छी खासी संख्या में खुद ही लोग सरेंडर कर देंगे, और इसके लिए हम जनता को धन्यवाद भी देते हैं कि आप खुद ब खुद इस सिस्टम को इतना दुरुस्त करने के लिए आगे आ रहे हैं। जो सरेंडर सर नहीं करते हैं उस पर उसके बाद जांच करके नोटिस किया जाएगा, नोटिस करके उनका कार्ड डिलीट करने का भी प्रपोजल है। तो वर्तमान में यही कार्रवाई की जाएगी, उनका कार्ड डिलीट कर दिया जाएगा। तो सुना आपने, जो रिच लोग हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं है, उनकी
जांच होगी और उसके बाद उनके कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा। बाकी जो ज़रूरतमंद है उन्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।